जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की खास वीडियो एकादशी, आंवला एकादशी कब है, क्या सही तिथि है और इस एकादशी में किन देवी देवताओं का महत्व है और किन का पूजन किस विधि से करना चाहिए और साथ ही एकादशी की व्रत कथा, ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी आपके विचार होते हैं कमेंट में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे आपके रिएक्शंस पता लगें, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं। आप अपने विचार ज़रूर रखा कीजिए और वीडियो जब भी देखें एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ताकि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाली जानकारी भी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो आज का अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए एकादशी कब है। फागुन शुक्ल एकादशी आमल की एकादशी के नाम से ही जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के वृक्ष की छांव में की जाती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि क्या है, सही तिथि और कब व्रत है। देखिए 24 मार्च की सुबह 10:22 के बाद एकादशी लग जाएगी, लेकिन 25 तारीख को जब 9:46 तक एकादशी रहेगी, इसका क्या मतलब हुआ कि एकादशी सूर्य उदय की 25 तारीख की है। तो इस हिसाब से 25 मार्च को एकादशी का महत्व है और सूर्य उदय की एकादशी होने के कारण 25 तारीख को ही व्रत होगा, 25 तारीख को ही पूजा अर्चना होगी। सारा कार्य जो भी है 25 तारीख को ही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जिस तरह अक्षय नवमी में आंवले के वृक्ष की पूजा होती है, ठीक उसी तरह आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी में भगवान विष्णु का, आंवले के वृक्ष का, आंवले के फल का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को आंवला बहुत ही प्रिय है, तो इस दिन खास आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवला भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि क्या है। देखिए एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से फ्री होकर भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष आपके पास नहीं है या आपके आसपास उपलब्ध नहीं है, तो आंवले का फल आप मार्केट से मंगवाइए और भगवान विष्णु को प्रसाद रूप में अर्पित कीजिए। ठीक, घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करते हैं और खुद भी अगर खाते हैं, तो ये भी बहुत ही पुण्यकारी कार्य है, ज़रूर करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो आमल एकादशी के दिन आंवले का सेवन भी पाप का नाश करता है। तो अवश्य आंवला एकादशी के दिन आंवले का सेवन भी करना चाहिए। भोग लगा करके उस भोग को स्वयं ग्रहण भी करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जहाँ हम भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी का भी ज़रूर पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में धन धान्य की परिपूर्णता बनाए रखती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं व्रत कथा क्या है। आंवला एकादशी व्रत की कथा पूरे संक्षेप में आपको यहाँ पे सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, वैदेशिक नगर में धर्मशील और परोपकारी चैत्ररथ नाम का एक राजा था। वह एकादशी का नियमित रूप से व्रत करता था। उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में एकादशी का व्रत किया जाता था। आमल की एकादशी पर जब नगर में एकादशी व्रत हो रहा था, तब पास के जंगलों में से एक बाघ आकर उस व्रत को बड़े ध्यान से सुनने लगा, सारे कार्य आदि को देखने लगा।
बाघ ने बिना कुछ खाए पिए संपूर्ण व्रत को देखा और पूजन, जप, कीर्तन, हरिस्मरण, भगवत चर्चा आदि को देखने और सुनने से तथा अनायास ही उपवास करने और रात्रि जागरण करने से बाघ को आमल की एकादशी के व्रत का पुण्य मिल गया। इसके प्रभाव से वह अगले जन्म में जयंतिका का राजा हुआ। अब आप यहीं पे देख लीजिए कि आमल एकादशी के व्रत का कितना पुण्य मिलता है। तो ये व्रत अगर ना भी कर पाएँ तो इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा आदि रख कर उनका पूजन करते हैं तो आपके जन्मों जन्मों के पापों का अंत होता है, पापों का नाश होता है और सदा के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहती है। एकादशी के दिन खास करके अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उनका पूजन अवश्य करें और ध्यान रखिए कभी भी शालिग्राम पर चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, ना ही एकादशी के दिन घर में चावल बनना चाहिए, ठीक है। और साथ ही चावल के स्थान पर शालिग्राम भगवान विष्णु पर हमेशा सफ़ेद तिल चढ़ाए जाते हैं, तो हमेशा सफ़ेद तिल ही चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी व्रत करते हैं वो अवश्य गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। कुछ भी दान करें, वस्त्र दान करें, खाने पीने की चीज़ें दान करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो अवश्य दान करना चाहिए। इससे 100 गुना से भी अनंत गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। तो इसीलिए ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ और, जो भी सामग्री होती है जो आपको आपके आसपास आपके लोकल एरिया में नहीं मिलती, उन वस्तुओं के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर देती हूँ। अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपको लोकल मार्केट में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लोकल मार्केट में वो चीज़ें नहीं मिलती, वो सामग्री नहीं मिलती, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होते हैं तो आप वहाँ से भी उन सामग्री को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए अभी देती हूँ वाणी को विराम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।